बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 सितंबर साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। सेहत ठीक है ना? कमजोरी शमजोरी तो नहीं ना हो रही? नहीं यार, मेरी एनर्जी बूस्ट हो गई है, मुझे थकन ही नहीं होती। ये कम से कम महसूस नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, FATF का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है। बेड़ा गर्क क्या होना है? उसके नतीजे के अंदर प्रॉपर्टी डीलर जिनके ऊपर खून बरसना था जी, प्रॉपर्टी में तो बहुत बड़ा बूम नहीं आना था। जी जी, है ना? आप ही कह रहे थे। हाँ, नहीं, प्रॉपर्टी डीलरों ने तो बहुत कमाना था, उनके ऊपर भाई है ना आगे बैठ गए FATF, प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपर और बिल्डर्स। ठीक है ना? मजा आ रहा है ना? राजू जाती है नहीं, मैं नहीं मानता, मैं हमें खेल नहीं। एक ही तो काम आता है हमें, उस पे भी दादाजी पाबंदियां। मजा आ गया ना? हम कमाएंगे कहां से? हाय 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 हाय, ज्यादती है ये, बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है, बहुत बड़ी। इंटरनेशनल बायकॉट किया जाए, बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। तो बहनों ज्यादती के नतीजे में बहनों हो गया है। बहुत सैड फिर रहा हूँ। और आपको पता है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम अफगानिस्तान को तमीर नौ में मदद देंगे। अफगानी हाथ जोड़ बैठे थे, तो आड़ी मेहरबानी। वो बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेसी कर रहे हैं। दादी खबर चेक करें, आप पूछ ही नहीं रहे। मैं इतना सैड फिर रहा हूँ। दादी इन्वेस्टर बेचता ही जा रहा है, स्टॉक मार्केट में बेचता ही चला जा रहा है। सकरा में भी सेलिंग आ गई। वो थोड़ा बेड़ा तर्ज दादाजी 6 बिलियन रुपए की बेच दिया उसने शेयर। मतलब इसका मतलब बड़ा खौफनाक है। मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में शेयर बेची जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बादियों नजर में मतलब तो यही है, क्योंकि उसको तो हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है ना, फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है जी। सबसे पहले खबर स्टॉकियों के पास होती है, और स्टॉकियों में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। और फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो अपनी हुकूमत के साथ ऐसे जुड़ा होता है और वो अपनी हुकूमत के कहने के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करता है। समझ कर लो ना। 6 अरब के बेच ही दिए, बेच ही दिए। लेकिन 6 अरब कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है यार। अपना अल्लाह आपका भला करे। एक हफ्ते स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की GDP का इस वक्त 20% के बराबर है। 20% नहीं है जी। ये बात स्टॉक मार्केट GDP में शुमार नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए की GDP का जो साइज है उसके 20% के बराबर है। और ये तो आपको पता है ना कि जब कुछ जाहिलों को तशवीश हुई थी कि इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही तो बुरी नहीं चल रही तो अच्छी बुरी चल रही, ठीक है ना, उस वक्त स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की GDP के 50% के बराबर थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है जी। ये टारगेट पूरा किया है क्योंकि उन्होंने प्लाटों से घुमाना होता है। पूरी बात तो सुन लें। दादाजी 15 अगस्त को जब फॉल ऑफ काबुल हुआ है तब से बेचना शुरू किया है। इस 6 बिलियन एक हफ्ते को दौरान 15 से अब तक 11.6 बिलियन जो है वो बेच बाच गए हैं। ये भी कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है यार। फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा सा तो पाकिस्तान में पोर्टफोलियो, हम कौन सा इंडियन मार्केट है कि वहाँ पे इतना बड़ा पोर्टफोलियो बैठा हो फॉरेन इन्वेस्टर का। मैं यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी ये कहूँगा कि ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के ओवरसीज के लिए स्टॉक्स लेने का जी। ठीक है, कीमतें बढ़ ही नहीं रही। वो हाँ, कीमतों से याद आया, वो कंपटीशन कमीशन ने वो हेस्कॉल का मामला उठा लिया। वो तो पहले असम्बली में मुश्ताक गुमन ने उसने कहा कि कंपटीशन कमीशन जो है, मुश्ताक गुमन की खबर है जी कि कंपटीशन कमीशन तो खुद पार्टी है इसके अंदर, और दूसरी बात यह है कि हेस्कॉल का मामला तो FBR का मामला है या SSCP का मसला है।
या सीसीपी का मसला है, ये सीसीपी के जरिए वैसे ही इसको उठाया जा रहा है कि एंड कड़क करके तो अपने पास ले आके रख लो ताकि इसको बचाया जा सके जी, ठीक है ना। कि सस्ते दामों लेके महंगे दामों फ्रॉड करेंगे दादा उसकी निशानदेही तो करेगा। जी, नेक्स्ट खबर सुने। हाँ, ट्रेड डेफिसिट कब ने बढ़ा लिया था? बहुत ज्यादा बढ़ गई यार, ये तो काम जो है ये बहुत खराब हो रहा है। माली साल के पहले 2 माह यानी जुलाई और अगस्त में ट्रेड डेफिसिट 7.491 तकरीबन $7.5 बिलियन US तक जा पहुंचा। यानी पाकिस्तान ने अगर 3 अरब डॉलर की चीजें भेजी हैं बाहर, तो बाहर से 10 अरब डॉलर की चीजें मंगवाई हैं, ये बैलेंस कायम नहीं हो सकता। ट्रेड बैलेंस नहीं कायम हो पा रहा। ये ट्रेड बैलेंस ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। क्रेडिट नहीं लिया था कि हम बड़े चैंपियन हैं। ओ यार क्रेडिट उसने कहा भी लिया था, नहीं हुआ, उखाड़ लो जो कुछ उखाड़ना है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसने भी कह दिया और उसके लाने वालों ने भी कह दिया। अच्छा। तो अब आपने इस पे गुस्ताखी नहीं करनी। हम चूल्हे में जाएं। आप चूल्हे में जाए, नहीं है भाई, राइट सर, राइट जाओ सर, जो कुछ करना कर लो, राइट सर, पुट लो जो कुछ पुटना है। मेरे दादाजी ये बोल सकता है। नहीं वो कहते हैं भाई, वो इसी लहजे में मुखातब है आजकल। लोगों का माइंडसेट बदलना होता है, तो नहीं बदला तो नहीं आई तब्दीली, जाओ कर लो जो कुछ करना जी। इसलिए छोड़ो 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 छोड़ो। लेकिन यार ये इतना बड़ा ट्रेड बैलेंस हुआ क्यों है, मतलब टेक्निकली उसका जायजा लेना चाहिए। मंगवा लिया, क्या मंगवाया क्या है? हम प्लाट तो इधर के इधर ही है। अफगानिस्तान के लिए जो इंपोर्ट्स होती थी वो भी बंद है। अमरीकी भी नहीं बैठे हुए कि उनके ब्याह पे कुछ चीजें आई हों तो वो इधर मंगवाया कि 40 लाख टन गंदम जी मंगवाई तो है ना। लेकिन इसमें एक और भी हुआ है, हैंड हुआ है, जो मैं पहले दादा पोता शो में निशानदेही कर चुका हूँ। ये जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, एक्सपोर्ट बड़ी हो गई, एक्सपोर्ट बड़ी हो गई। रजाक का दाऊद का लौंडा कहता फिर रहा है रजाक दाऊद। ये टेक्सटाइल सेक्टर ने हैंड किया है ना, वो तकरीबन 10 अरब डॉलर का है। एक्सपोर्ट्स तो इन्होंने की हैं, लेकिन वो जो इनके प्रोसीड्स थे उससे ये चले गए हैं RM, वो क्या होता है वो यार, वो क्या होता है अपग्रेडेशन, वैल्यूडेशन में नहीं अपने सिस्टम की अपग्रेडेशंस में, एक्सपेंशन में चले गए हैं, BMR में। अच्छा, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। यानी आप अपनी मशीनरी बदलते हैं जी, ठीक है, आप अपने सिस्टम्स बदलते हैं, ये उसमें चले गए। तो टेक्सटाइल बाजार एक्सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन साथ में वो हैवी किस्म की BMR में चला गया। तो वो जो डॉलर स्टेट बैंक में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर होने थे, नहीं हो रहे, चल वो बाहर के बाहर ही एडजस्ट होते जा रहे हैं। यानी आपने जापान को एक कंपनी ने, मैं फर्ज कर रहा हूं कोहिनूर ने जी, जब उनकी ज्यादातर एक्सपोर्ट जापान को है, ग्रे क्लॉथ जो है वो जापान को भेजा है $450 मिलियन वर्थ का इस साल, ठीक है। और $1 बिलियन वर्थ की उसने मशीनरी मंगवा ली और कहा कि अगले साल जो आएगा ना कपड़ा वो भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब वो मशीनरी पाकिस्तान पहुंचती है या जबले अली दुबई में ऑक्शन हो जाती है कि अंडर वन एक्सक्यूज और द अदर, या अफगानिस्तान को निकल जाती है। अफगानिस्तान में भी इस वक्त कम अज कम कोई 12-13 टेक्सटाइल मिलाने, ठीक है, बहाल करनी है ने। अच्छा, बहाल किसने बहाल करनी है? इथों ही जाना है दादा पोता शो के लिसनर ही जान के बहाल करने वास्ते। वो अमन हो जाए तो दादा पोता शो के लिसनर जो है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के, वो रास्ते में रहे, वो मिलने जाके बहाल करके आनी है, ठीक है। हमने कहा जी बंदा कोई नहीं आना, बैठे ऑनलाइन इस तो दसते जाएंगे तो तुम मिल बहाल कर लेना जी, ठीक। ये वो लगाई थी पहले, रशियंस ने लगा के दी थी इनको। ताजिकिस्तान की है रुई, ठीक है, और इधर ये ज्यादातर हौजरी वगैरह के, ठीक है जी, सही है। खबरें मैं एक एक करके थ्रो कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज सेक्टर की वो 6.39%
पहले महीने में माली साल की बढ़ गई, बढ़ी है। ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है यार, कोई शुक्र है, कोई 2 दिनों से कोई अच्छी खबर ही नजर नहीं आ जी। आईपीपीएस को पेमेंट का जो मामला है, पावर डिवीजन जो अपकमिंग मीटिंग है कैबिनेट कमेटी की, उसमें उठाएगी यार। ये इस तरह की खबर नजरअंदाज। ऑनलाइन खबर छपी हुई है कि जो दियामिर बादशाह डैम पर डिस्प्यूट से वो रिजॉल्व हो गए। ऑनलाइन खबर, अच्छी बात है, पढ़ रहा हूं मैं। अच्छी बात। लाहौर गुजरांवाला मोटरवे, ये कौन सी है भला? हाँ, की थी इन्होंने, कनेक्टिविटी की थी। लाहौर गुजरांवाला मोटरवे पिछले दिन इफ्ताह तो करके गया है। लाहौर से चढ़े और कालाशाह का कुछ उतर जाके गुजरांवाला, ये कौन सी मोटरवे थी? नहीं, ये कोई और होगी। मेरा ख्याल है कि ये जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है ना, उसको गुजरांवाला के लिए कनेक्शन देना है। अच्छा, ठीक है। वो बेसिकली तो लाहौर संबड़ियाल था ना। ठीक है, तो वो बनाई किसने थी? बनाई किसने? जिन्हें भी बनाई है। क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? तो असि हर दूसरी चीज का क्रेडिट लेना होता है। यार मुझे याद है, कौमें तो सड़कों से बनती नहीं थी। जमाइमा खान का सुना नया स्कैंडल आ गया मार्केट। नहीं दादा जी, मुझे नहीं पता बिल्कुल। अपने मुंडे दी उम्र दे लड़के दे नाल फिरन डई है। माई को शर्म कर, बुढ़े बारे किहड़े काम करन डई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ, ठीक है, उस तो बाद ते औरत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ यार। हमने ख्वातीन की बात बुढ़े बारे में मैं तो कर सकता। हाँ, आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूंगा। को शर्म कर मेरा जी। तालिबान जो है वो फाइनेंशियल लूमिंग और फ्यूल क्राइसिस, यार उनका मसाइल चल रहे हैं और जाहिर है कि रिपोर्टर ने कोई खबर तो देनी होती है। काम चेक करे। वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम है, घड़ी नहीं होती हमारे पास जी। तो उस चिल करके कार है जो सब तो बड़ा छितर मारन लगे ना अब तक, ठीक है ना, वो 15 नंबर वाला छितर जरा नलखा थानेदार मारता है, वो चित्र काट लिया तालिबान ने। भला की क्या अगली हुकूमत 9-11 वाले दिन अनाउंस की जाएगी। और उसका मुल्ला हैबतुल्ला अखवंजादा को सरबराह भी नहीं बना रहे। नहीं, वो हसन को बना रहे हैं। कौन कह रहे? मुल्ला हसन अखवंद सरबराह मुमलिकत होंगे। एक बात आप ध्यान से समझ लें। जी, समझाइए। एमिरेट्स के अंदर, अमारात के अंदर एक अमीर है जिसका नाम है मुल्ला हैबतुल्ला अखवंजादा, ठीक है। उनके नीचे 25 अफराद की एक शूरा है। ये सिस्टम अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका हुकूमत के रोजाना के मामलात से कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये शूरा लग गया। ये शूरा और अमीर अपनी जगह के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, ठीक हो गया? ठीक है। इस शूरा के अंदर कौमियतों के लोग हैं, इलाकाइयों के लोग हैं, उन्होंने एक नुमाइंदगी दी हुई, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट एंड। और ये शूरा जो है ये 2002 से एग्जिस्ट करती है, बल्कि 1996 से एग्जिस्ट करती है। ये कभी डिसॉल्व नहीं हुई। हाँ, हिजरत करके इधर उधर जरूर हो गई, कभी दोहा चली गई, कुछ शूरा के लोग उधर चले गए, कोई कोयटा आ गए, कोई पेशावर आ गए, ठीक है। लेकिन जब भी इसकी मीटिंग होती है ये वहां पे इकट्ठे होते हैं। इस सिस्टम को अलग रख दीजिए जी। अब आ गया हुकूमत। इस सिस्टम ने हमेशा कंधार में रहना, ये भी बात समझ लो। ये जो अव्वलुल जिक्र है, ये जो हैबतुल्ला साहब 25 रुकनी शूरा है, इसने कभी काबुल नहीं आना। अब आ जाए काबुल कैसे चलाना है। काबुल चलाने के लिए मौलवी मोहम्मद नबी मोहम्मदी साहब जो हैं, उनकी मुल्ला उमर के लिए, अफगान जिहाद के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, ठीक है। तो उनके ख़ानदान को कहा जाएगा कि आप कोई शख्स नॉमिनेट कीजिए, मेरी मुबल्लिग इत्तला के मुताबिक, ठीक है, ठीक है। वो नॉमिनेट करेंगे जी, ठीक है। लेकिन वो भी ओहदा ऐसे ही होगा जैसे अपने दंदान साज का होता है। अच्छा, बस दिखावे का, सिंबॉलिक। असल में जो एग्जेक्टिव पावर एक्सरसाइज हो रही होगी वो अपने बिरादर साहब के जरिए, मुल्ला गनी बिरादर, अब्दुल गनी बिरादर साहब के नीचे 22 वजारतें होंगी। ये वजारतें उस दिन से एग्जिस्ट करती हैं जिस दिन से दोहा दफ्तर कायम हुआ था, और वहां पे हर वजारत के अंदर होमवर्क जारी था, ठीक है, ठीक हो गया जी। ये 22 वजारतें जो होंगी, 22 महकमों की वजारतें, ये तालिबान बाहर नहीं देंगे। बड़ी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, अभी तक किसी मीडिया पे नहीं आई जी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो वो 22, इसके अलावा वो नई चीजें जनरेट करेंगी। मतलब 34 उन्होंने जिले सूबे हैं जी, 34 गवर्नर तो चाहिए और डिप्टी गवर्नर भी चाहिए वहां पर।
फिर पुलिस के कमांडर भी चाहिए, तो ये ओहदे तो वो अपने इत्तेहादियों को ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया जी। ये 22 लोग हो गए। इन 22 के अलावा वो कुछ लोगों को, गुलबदीन हिकमत यार हो गए, अब्दुल्ला हो गए, अहमद करजई हो गए। अब गुलबदीन हिकमत यार या अब्दुल्ला ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, ठीक है। तो लिहाजा एक काबुल के अंदर रहबरी शूरा बनाई जाएगी। आप उसे कौमी असम्बली कह सकते हैं, आप उसे मजलिस शूरा कह सकते हैं, ज़िया-उल-हक वाली। उसके अंदर इन बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। और ये वहां पे बैठ के हुकूमत को ओवरलुक करेंगे या एडवाइस करेंगे या वुज़रा से जवाब तलबी करेंगे। अब तक की जो डिस्कशंस हैं उनकी, उसमें ये है, ठीक है। और ये ऑल इंक्लूसिव वाला जो है ये फ्रॉड है, ये हमारे मुंह पे बजने लगा अनकरीब। ऑल इंक्लूसिव नहीं बन सकती अफगानिस्तान के अंदर। ऑल इंक्लूसिव बन सकती होती तो पंजशेरी में बगावत ना होती, वहां लड़ाई ना होती, ठीक है ना। अब पंजशेरियों ने 5-7 वजारतें मांग ली थी, 5 सूबों के गवर्नर मांग लिए थे और कहा था असला हम नहीं सरेंडर करेंगे, तो फिर उससे इंक्लूसिव तो नहीं हो सकती थी ना। वैसे अगर अमरुल्लाह साले ना होता तो कुछ अच्छी डील हो सकती थी। वो तो चवल मारने के ऊपर उतरा हुआ था, पता नहीं पागल आदमी है वो, ठीक है। लगता है अमरुल्लाह साले की ट्रेन जनरल जीडी बख्शी ने की ये कौन है? तो इतनी नामकूल बात है, जब सारे लोग जो है वो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं या उनको इंडोर्स कर रहे हैं, तो आप अपना डंग टपाएं, जान बचाएं। इतने इतने कीमती लोग मरवा लिए पकड़ के, ठीक है। मुझे बड़ा दुख है उन लोगों के फौत मरने का, क्योंकि खाम में मरवाए हैं, इंडियन ईगो ने मरवाए हैं वो लोग, इंडियन मीडिया ने मरवाए, चुप के मरवाया उन्होंने, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो फ़हीम दश्ती जो था वो तो बहुत ही नफीस आदमी था, उसे नहीं मरना चाहिए था, और वो किसी की झूठी अना के चढ़ गया, भेंट चढ़ गया, और उसके खून का कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा उनको। मतलब कि या तो हो ना कि उसके खून से कोई बहुत बड़ा कोई इनकलाब आ जाए या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाए, वो भी नहीं होगी। खैर मैंने कहा कि दादा पोता शो के सामने इनको हम जरा अपडेट करते हैं कि काबुल कैसे चलना है। ज्यादा तो नहीं मैं बोला इसमें? नहीं ठीक है, अगला शुगल चेक करे। आओ, पता नहीं किसने कह दिया है, चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान जितने भी हमसाए हैं, हाँ। उनकी मेजबानी हम करेंगे। कर लिए, ऐसे कर ली है। मोहम्मद सादिक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे हैं बराए अफगानिस्तान। अच्छा जी। जिस तरह ज़ल्मे खलीलजाद अमेरिका का खुसूसी नुमाइंदा है बराए अफगानिस्तान, इस तरह मोहम्मद सादिक साहब एक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान भी रहे हैं, सफ़ीर भी रहे हैं। मेरे सेक्रेटरी खारजा नहीं रहे, लेकिन वो रिटायर हो गए हुए थे, तो उनको दोबारा हुकूमत पाकिस्तान ने खिदमात हासिल की। उनकी ज़्यादातर खिदमात जो थी वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में थी। बहुत कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट हैं, बल्कि दफ्तर खारजा के बहुत माकूल, बेहतर और जिसे कहना चाहिए अक्लमंद लोगों में शुमार होता है। और मतलब कि असल में अगर कोई शख्स काम कर रहा है, मैं अपनी तमाम तर जिसे कहना चाहिए तासुबात के बावजूद कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुझे एज ए होल है जी। लेकिन अगर हम देखें तो ना तो भाई कोई चाय पीने वाला कर रहा है जाके वहां पे जो शौकीन स्टाइल करके तस्वीरें बनवा रहा है, ठीक है, ना डब्बा पीर कर रहा है। असल में मोहम्मद सादिक साहब काम कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के इशू पे। अगर डिप्लोमेटिकली को काम हो रहा है तो ये बंदा कर रहा है, और खामोश मुजाहिदा चुप करके लगा हुआ, ठीक है। मेरी को पप्पी का पुत्र नहीं है, लेकिन नजर आता है यार को बंदा मेहनत कर रहा है इस मुल्क के लिए, उस पे उसको देख के खुशी होती है, ठीक है। तो मोहम्मद सादिक साहब ने ये मीटिंग अरेंज की थी और होल्ड कर दी, बकवास नहीं की, डब्बा पीर की तरह थुक्के नहीं फेंकी उन्होंने कर दी, और करके उसके नताइज उसकी जो भी हो गए वो सारे अचीव किए। उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जी सही है। वक्त खत्म। एक आखिरी खबर पढ़ दूं। हाँ। जो बात आप बारहा कहते रहे वो अब एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया। सोहेल सरफराज साहब ने छाप भी दी कि 2021 माली साल जो 30 जून को क्लोज हुआ, डॉलर टर्म में लोअर टैक्स कलेक्शन हुई है, टैक्स कलेक्शन डॉलर टर्म में कम हुई है, और अगर डिवैल्यूएशन होती रही तो लोएस्ट हो जाएगी। सामईन इकराम बस एक फार्मूला याद रखिएगा, 100 का डॉलर था जब इसहाक डार साहब ने
चार हजार अरब रुपया इकट्ठा किया था, यानी 40 बिलियन डॉलर, यानी 40 बिलियन डॉलर इकट्ठा किया था जी। इन्होंने आके 3400 अरब रुपया इकट्ठा किया था पहले साल में, और 165 का डॉलर था, यानी कि इन्होंने डॉलर टर्म के अंदर 22 अरब डॉलर इकट्ठा किया था। इसहाक डार साहब ने कितना इकट्ठा किया था? 40 अरब डॉलर। 40 अरब डॉलर। इन्होंने कितना इकट्ठा किया? 22 अरब डॉलर। ठीक है, बस ये डिफरेंस मेंटेन रखिएगा। अभी तक ये 40 अरब डॉलर का फिगर दोबारा अचीव नहीं कर पाए, और 40 अरब का मतलब, और इसी तरह अगर ये अन्य लूले लंगड़े अशफाक जैसे जो कि जाती पांव चाटने की बुनियाद के ऊपर, झूठ बोलने की बुनियाद के ऊपर, काजी फायज ईसा के खिलाफ बकवास भौंकने की बुनियाद के ऊपर चेयरमैन एफबीआर बनाएंगे जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। प्लाट पावे जिन्ने मर्जी निकलाना उन्होंने। ये आखिरी बात आपकी तरफ से। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।